हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं हिस्ट्री के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर सिराज मोहम्मद सर, जो आप आपका बहुत लंबा अनुभव है और आपके बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे स्टूडेंट पीसीएस नेट क्वालिफाई किए हैं। तो एक इत्तेफाक है, सर से मुलाकात हुई है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम सर का कीमती ले करके और कुछ सजेशन लिया जाए बच्चों के लिए कि नेट की तैयारी के लिए हिस्ट्री की का क्या मतलब अप्रोच होना चाहिए और कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आईएएस की तैयारी के लिए, पीसीएस की तैयारी के लिए भी हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक ऑथेंटिक होगी और बेस्ट होगी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर इकबाल साहब। हिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को, जो बेसिक लेवल की किताबें हैं, अप टू 8 क्लास टू अप टू 12, 8वीं से लेके 12वीं तक इसको पढ़ लिया जाए अच्छे से। एटलीस्ट 2 या 3 बार उसको स्टडी कर लिया जाए, क्योंकि बेसिक फंडा आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 2-3 किताबें जो एंशिएंट के अलग हैं, मीडिएवल के अलग हैं, मॉडर्न के अलग हैं, जो कमोबेश हर कंपटीशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एंशिएंट की बात करें तो झाइन श्रीमाली हिंदी वाले के लिए बहुत ही उपयोगी है। एल बाशम, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। और एक अच्छी नई किताब आ गई है उपेंद्र सिंह की, प्राचीन भारत की इतिहास तथा संस्कृति। केसी श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने भी अच्छी किताब लिखी है हिंदी वालों के लिए विशेष रूप से, और उपेंद्र सिंह ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, दोनों में उपलब्ध है हमारे पास। तो केसी श्रीवास्तव को आप अच्छे से पढ़ें। भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राचीन भारत तथा संस्कृति, उनका जो टाइटल किताब का है वो भी अच्छी किताब है। एंशिएंट के लिए मेरे समझ से ये पर्याप्त किताबें हैं। उपेंद्र सिंह, उसके बाद केसी श्रीवास्तव और रोमिला थापड़ और बाशम, ये 4 पर्याप्त किताबें हैं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और कमोबेशी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकाल में हम देखते हैं कि फिर एनसीईआरटी के बाद जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, और चूंकि वो उसका लैंग्वेज बड़ा इजी है, तो मेरे समझ से सतीश चंद्रा और जेल मेहता, ये किताबें। उसके बाद आप इरफान हबीबी पढ़ सकते हैं, उसके बाद हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें बहुत अच्छी किताबें मानी जाती है मध्यकाल में, क्योंकि एंशिएंट और मॉडर्न के कंपैरिजन में मध्यकाल में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो ये 4 किताबें पर्याप्त हैं आपके लिए। अगर पढ़ना चाहें तो फिर एस रिजवी किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया। सेकेंड वॉल्यूम एंशिएंट में एल बाशम में लिखा है, सेकेंड वॉल्यूम जो उसका वो एस रिजवी ने लिखा है, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, सैयद तहली रिजवी। और बाकी यूसुफ हुसैन वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। तो चूँकि फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका इसमें, तो ये 2-3 किताबें पढ़ लेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब आधुनिक भारत इतिहास की बात करें या मॉडर्न इंडिया की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी के बाद आप बिपिन चंद्रा को अच्छे से पढ़ें। बिपिन चंद्रा की दोनों किताबें, आधुनिक भारत भी है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी है। दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन जहां तक मॉडर्न इंडिया की बात है, राजे रजवाड़ों के इतिहास है, एजुकेशन सिस्टम का इतिहास है, या उन चीजों का राज्य का इतिहास है, तो उसके लिए आप जो है बी एल ग्रोवर बहुत ही अच्छी किताबें हैं, उसको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद बी एल ग्रोवर के बाद मैं समझता हूं कि आप आर.एन. शुक्ल, राम लखन शुक्ल, जो हिंदी माध्यम कार्य निदेशालय दिल्ली से निकलती है, वो किताबें बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो
तो ये 2-3 किताबों के अलावा अगर और आपकी इच्छा हो तो स्वतंत्रता आंदोलन में आप एस.एन. सेन की किताब पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, या फिर आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ेंगे तो डी.डी. बासु पढ़ लें, भारतीय संविधान की बहुत अच्छी बात पकड़ हो जाएगी। लेकिन ये जो आधुनिक भारत में बी.एल. ग्रोवर, रामलखन शुक्ल और दासपुरी चोपड़ा, ये भी पढ़ सकते हैं आप। राय चौधरी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो ये इन किताबों से आपका फंडामेंटल जो है जानकारी के अलावा जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो एक तरह से कैसे रिपीट, जो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन्हीं किताबों से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने विद्यार्थी को सजेस्ट करता हूं कि इन 4-5 किताबों का अध्ययन करें, और बिपिन चंद्रा, बी.एल. ग्रोवर, रामलखन शुक्ल, आधुनिक भारत इतिहास, और राय चौधरी, दासपुरी चोपड़ा, ये सारी किताबें बहुत ही उपयोगी है। ये तो किताब की बात हुई। आप फंडामेंटल क्लियर होने के बाद आप कुछ जो है नोट्स बनाएं, उसको बार बार पढ़ें। उसमें जो है जो आप अपने हस्तलिपि जो नोट होगी आपकी, हस्तलिखित जो होगी, हस्तलिखित नोट जो है ज़्यादा, जो ओन राइटिंग में होगा ज़्यादा, वो आपकी कारगर साबित होगा, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद सर। और आईएएस के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए भी यही किताबें? हाँ, मैंने शुरू में ही कह दिया था, कमोबेश ये किताबें जो हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, यूजीसी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीसीएस और आईएएस, क्योंकि वहाँ कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ जो आपका जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ भी बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीसीएस और आईएएस। जी। और कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, जैसे कुछ बच्चे ना तैयारी कर करके एकदम थक गए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी बात बोल दीजिए, बता दीजिए। मतलब वो सोचते हैं 2 साल 3 साल तैयारी किए और एकदम जा करके मतलब अब पहुंचने वाले बॉर्डर पे हैं, तब तक जो है हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे बच्चे जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, ये बड़ा मतलब मार्जिनल जो होता है ना, जहाँ पे मार्जिन का एकदम, वहां पे जाके रिलेटिवली डिप्राइव्ड महसूस करके छोड़ देते हैं कि अब चलो यार कोई काम कर लो। पहली बात तो मैं कहूंगा, जो बच्चे पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो ये मान के चलें कि ये 5 वर्षीय योजना है। बहुत बेहतरीन, बहुत 5 इयर्स प्लान है। वेरी गुड। ये आप 5 इयर्स इसको दें, 5 साल में यदि आप नहीं होता तो फिर आप अपना स्ट्रैटेजी बदल दें, आप दूसरे रास्ता को इख्तियार करें, दूसरा रास्ता को स्वीकार करें, दूसरा रास्ते पथ को आप पर चलें। लेकिन मैं ये कहता हूँ 5 इयर्स इसलिए कि आप बाय द वे पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं भी आप जो है बैक हो सकते हैं, और फिर आपको करना पड़ेगा, तो तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों को ये 5 इयर्स, 5 साल आप इसके लिए पूरी तरह से, हो सकता है आपकी किस्मत हो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लें, सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लें। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन पर डिपेंड करता है, और आपकी भाग पर भी डिपेंड करता है। कभी भाग भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो ये बात है। लेकिन आप 5 साल पूरी तरह से इसको देने की कोशिश करें, तब आपकी जो है समझ में आएगी। तो डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप 5 साल अपने माइंड मेकअप कर लिया, 5 साल मुझे देना, तो नहीं आएगी। तो फिर बात ये बीच में रुकने की या ठहरने की बात नहीं आएगी। 5 साल आपको देना है, फिर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर यकीनन 5 साल के अंदर आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे सर ने कहा ना 5 साल देंगे, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ ये बात कि इन्होंने एकदम हकीकत आपके सामने रख दिया है। ये बोलना और ये दावे करना 1 साल में कुछ हो जाएगा, 2 साल में, इस गलतफहमी से जितना जल्दी उबर जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये टेक्स्ट बुक है जिसका नाम लिया गया जैन श्रीमाली के, श्रीवास्तव और जो इरफान हबीब, जितने भी हैं, बिपिन चंद्रा, इनको पढ़ने में टाइम लगता है और डाइजेस्ट करने में। तो थोड़ा 5 साल ले करके चलें। और वो विद्यार्थी जो अभी बीए में है, वो बीए को काउंट ना करे, क्योंकि आपका तो कॉलेज जाने आने में 3 साल गुजर जाता है। 5 साल का मतलब 5 साल स्टडी, तो देखना कुछ बड़ा होगा। और एक और चीज है, एक जो है ना साइंटिफिक रिसर्च में आई है एक बात, 5 साल किसी काम को आप देते हैं ना, 5 साल, तो आप राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये मतलब ये रिसर्च हुआ है कि 5 साल उस काम में आप माहिर हो जाते हैं। किसी काम में वेटरन होने के लिए ना
साइंटिस्ट मानते हैं 5 साल जी चाहिए। जी जी तो जी 5 साल आपको देना होगा, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले अपने रूम में लिख लीजिए 5 साल, और उसके बाद कॉन्सिस्टेंटली बच्चे जो है ना असल में सोचते हैं कि बस जैसे बीए फर्स्ट ईयर में आया, थर्ड ईयर में आके आईएएस निकाल लेंगे, और मैं जानता हूँ 10 साल बाद भी ग्रुप सी नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई है, और ये सारी बातें बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही क्वालिटेटिव बात आपने कही है, और इस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पे चलेंगे, सर की बातों पे। सर के बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, तो थैंक यू बहुत बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द